हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो आर एस 2023 होने वाला है जनवरी में 27-28 को, अभी तक यही है कि 27-28 को होने वाला है। तो उसमें जो साइंस है उसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी बात करेंगे। हालांकि हमने पेपर वन की सारी बात कर ली थी एक एक वीडियो में। हमको एथिक्स की बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स हैं उनके साइंस को लेकर ज़्यादा डाउट थे, तो मैंने सोचा कि पहले साइंस पे ये वीडियो बना दी जाए तो उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा जो सब्जेक्ट है, और इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और मैंने भी जब इसको दोबारा से अभी लेके बैठा तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ इसमें कि कौन से टॉपिक को मैं चूज़ करूं जिसको इम्पोर्टेंट कहा जाए और किसको ना कहा जाए। तो मेरे को काफ़ी समय लगा, इसीलिए 2 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। लेकिन फिर जब मैंने पिछले लास्ट ईयर वाला पेपर देखा तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स मुझे जो लगे कि इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है या इसरो है, उसकी जो भी पूरे साल की उपलब्धियां हैं, उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है वो शेयर किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें गगनयान, चंद्रयान और भी आदित्य L1 मिशन उनसे संबंधित जो भी, और जो स्पेस पॉलिसी 2023 है उससे संबंधित चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो वो आप जरूर पढ़ें। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसकी अगर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे पहला एक तो आप ध्यान रखना कि पिछले साल वाला पेपर अगर आप देखोगे तो जो 4 बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि वो हर क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट से पूछा गया था। यानी एक केमिस्ट्री से पूछा गया था, एक फिजिक्स से पूछा गया था, एक बायोलॉजी से पूछा गया था, एक टेक्नोलॉजी से पूछा गया था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि बड़ा क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो एक टॉपिक है आपका द्रव्य की अवस्थाएं। अब द्रव्य की अवस्थाएं जो टॉपिक है, इसमें एक तो जो प्लाज्मा अवस्था होती है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये दो चीजें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो धातु, अधातु और उपधातु, इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि इनमें क्या अंतर है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं जो प्रमुख है। एक कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, कीटनाशी है, पीड़कनाशी है, शाकनाशी है, उर्वरक है, योजक हैं, इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, एक एक दो दो, ठीक है। फिर हम अगर फिजिक्स की बात करें तो पिछली बार मानव नेत्र और दोष वाला टॉपिक पूछा गया, नाभिकीय विखंडन संलयन पूछा गया। इस बार जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है टॉपिक वो है एमआरआई और एनएमआर, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कि जो फिजिक्स है उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में एक जो है जीवन शैली के रोग, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल से होती हैं, और उनमें भी खास करके जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो कि टाइप 2 डायबिटीज के क्या कारण हैं, इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ये अभी जो इंडिया है उसमें एक बड़ी समस्या बन रहा है, तो ये एक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें हो सकता है। और बायोलॉजी में एक तो टॉपिक है पादप वृद्धि नियंत्रक, वो वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक ऑर्गेनिक खेती जिसको जैविक खेती कहते हैं, वो टॉपिक, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक बायोलॉजी के मुझे जो लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है। फिर हम टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें तो एक तो डिजिटल इंडिया मिशन या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें 9 पिलर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक जनरेटिव एआई, जिसमें चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड ये सब आ जाता है, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। और रक्षा प्रौद्योगिकी में तो मैंने आपको शेयर कर दिया डॉक्यूमेंट, उसमें टॉपिक सब आ गए हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें टेलीग्राम में शेयर किए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी भी साइंस से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे अगर मुझे मिलेंगे जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप देखें तो एक निसार जो है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये भी पूछा जा सकता है। और एक जो टॉपिक मुझे लगता है पूछे जाने की संभावना है वो है इंडिया इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023।
ये भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। आदित्य L1 मिशन है, वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। एक वेब 3.0 क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। वेब 3.0 यूज़र कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं इसमें, तो ये एक चीज़ है। एक आपका इफ्को जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया इफ्को का, वो पूछा जा सकता है। एक क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछा जा सकता है। एक रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनकी मैं एक पेज पे लिख के, जैसे मैं ऑलरेडी करता हूँ टेलीग्राम पे, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख के डालता हूँ, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा उस पर, तो वो भी आप देख सकते हो उस पर। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल थे साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर हम एथिक्स और बाकी सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात कर लेंगे बाद में। तो ठीक है, थैंक यू।